एक सत्संग ज्ञान पर फिर से मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं किस के श्राप के कारण यमराज को दासी के घर जन्म लेना पड़ा। यमराज तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं, फिर उन्हें श्राप किसने दिया? तो चलिए वीडियो शुरू करें। प्राचीन समय में एक मांडव्य ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से कई पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त की थी। एक समय जब मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे, तभी कुछ लुटेरे लूट का माल उनके आश्रम में रखकर अपने पीछे राज्य के सैनिकों को आता देखकर जान बचाकर भाग गए। सैनिकों ने जब ऋषि के आश्रम से लूट का माल बरामद कर लिया और ऋषि मांडव्य को उन्हीं का साथी समझकर पकड़ लिया। सैनिक ऋषि को बांधकर राजा के सामने लाए और संपूर्ण घटना से राजा को अवगत कराया। राजा ने ऋषि से अपने बचाव में अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन ऋषि ने बताया कि मुझे नहीं मालूम मेरे आश्रम में यह सामान कहाँ से आया। इस पर राजा ने भी ऋषि को लुटेरों के गिरोह का साथी समझा और चौराहे के बीच सूली पर चढ़ा देने का आदेश जारी किया। सैनिकों ने ऋषि को सूल पर लटका दिया। सूल पर बैठे बैठे ऋषि तपस्या करने लगे। उन पर सूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात के अंधेरे में एक सती स्त्री अपने बीमार पति की इच्छा को पूरा करने के लिए पति को अपनी पीठ पर बैठाकर उसी रास्ते से निकली, तो अंधेरा होने के कारण वह उसी सूल से टकरा गई जिस पर ऋषि मांडव्य को लटकाया गया। सूल हिलने से ऋषि को पीड़ा हुई। साथियों, इस कहानी को आप सुनना चाहते हैं कि वह सती स्त्री कौन थी और वह अपने बीमार पति की कौन सी इच्छा पूर्ति के लिए रात को भागी जा रही थी, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। जब राजा को पता चला कि सूल पर चढ़ाने के बाद ऋषि पर सूल का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वह समझ गए कि यह कोई उच्च कोटि के महात्मा है। राजा ने ऋषि को सूल से नीचे उतरवा कर उनसे अपने द्वारा दिए दंड के लिए विशेष क्षमा याचना की। तब राजा को ऋषि ने माफ़ कर दिया, लेकिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से ऋषि बहुत दुखी हुए और इसका जवाब ढूंढने के लिए अपनी तपस्या के प्रभाव से सीधे यमराज के पास जा पहुँचे और जो घटना उनके साथ हुई थी उसका जवाब यमराज से मांगा। तब यमराज ने कहा, 12 वर्ष की अवस्था में आपने पतंगे को पकड़कर कांटे से उसको छेद डाला था। उसी अपराध के कारण ऋषिवर आपको सूल पर लटकाया गया। इस पर ऋषि ने यमराज से कहा, 12 वर्ष की आयु का बालक धर्म अधर्म नहीं समझता, फिर यह अपराध कैसे हुआ? आपने छोटी सी बात के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। यमराज, यह न्याय संगत नहीं था। ऋषि ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दिया कि तुम शूद्र कुल में जन्म लोगे, जहाँ न्याय की गुत्थी सुलझाते थक जाओगे। वही यमराज महाभारत कालीन विदुर थे, जो अम्बा और अम्बालिका की दासी के गर्भ से पैदा हुए थे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।